हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाईटेक कंप्यूटर ट्यूटोरियल के इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधित ऐसे 10 प्रश्न जो बार बार किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ कि इस लैंग्वेज को खोजा किसने था। तो उन वैज्ञानिक का नाम था बीजर्नी स्ट्रॉस्टफ। ठीक है, इन्होंने 1980 के अंदर इनकी टीम ने बेल लैब के अंदर खोजा था इसको। ठीक है, 1980। ये दोनों क्वेश्चन आ रखे हैं, ध्यान रखना। 1980 और बीजर्नी को बीजर्नी नहीं बोलते, ब्यॉर्ने बोलते हैं, या अपन इसको शॉर्ट में बोलते हैं बर्न। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? बर्न। जे साइलेंट होता है। ठीक है, तो इन्होंने 1980 में इसकी खोज की थी बेल लैब के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मूल इकाई है, यानी जो C++ लैंग्वेज है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, और C लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये भी ध्यान रखना आपको। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और C लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो मूल इकाई होती है वो क्या होती है? ऑब्जेक्ट होती है। क्या होती है? ऑब्जेक्ट। जो बेस इसका यूनिट होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 2, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की विशेषता क्या है? यह अपन कह सकते हैं एक ऊप्स लैंग्वेज की विशेषता क्या होती है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की विशेषता क्या होती है? तो इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शंस, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये चारों ही इस ऊप्स लैंग्वेज की कह सकते हैं विशेषता होती है। तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इनको मैं ब्रीफ में अगर स्पेसिफाई करूं तो इनकैप्सुलेशन, यानी मैं एक लैंग्वेज से हटके इन शब्दों का मतलब बताना चाहूँ आपको। तो इनकैप्सुलेशन मतलब एक जैसी चीज़ों को एक साथ में जोड़ देना। ठीक है, एक जैसी चीज़ों को एक साथ में जोड़ देना। एक जैसी चीज़ों को एक साथ में जोड़ देना। ठीक है, को जोड़ना। और अगर मैं एब्स्ट्रैक्शंस की बात करूं तो कोई डिटेल वाली चीज़, जो अपन डिटेल में कोई फंक्शन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसको ब्रीफ में दिखाना, यानी सारांश रूप में दिखाना। एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब सारांश में दिखाना फंक्शन के अंदर। ठीक है, और इनहेरिटेंस मतलब कोई भी, जैसे C लैंग्वेज के अंदर, C++ लैंग्वेज के अंदर क्लासेस होती है, तो एक क्लास से दूसरी क्लास बनाना। ठीक है, पहली वाली क्लास की प्रॉपर्टी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करते हुए दूसरी क्लास बनाना, यानी जो मेन क्लास होगी वो बेस क्लास हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी चाइल्ड क्लास। तो ऐसे एक चेन बनाना, वो क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। ठीक है, और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? जैसे हम कोई एक प्रकार की चीज़ है या एक प्रकार का फंक्शन है, उसको अलग अलग टाइप से यूज़ करना। जैसे एक ऑपरेटर की मैं एग्जांपल दूं तो एक प्लस ऑपरेटर को अपन बार बार बहुत सारे फंक्शन में यूज़ करते हैं C++ प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो एक उदाहरण हो गया। तो ये क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये 4 ऐसी विशेषताएं होती है ऊप्स प्रोग्रामिंग की। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है कंपटीशन एग्जाम के अंदर। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है। ठीक है, जो नॉर्मल ऑपरेटर तो आपको जैसे अर्थमेटिक, रिलेशनल और भी बहुत सारे ऑपरेटर हैं जो कॉमन होते हैं। ठीक है, तो ये एक स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर होता है जो यूनिक होता है, वो सिर्फ और सिर्फ C++ के अंदर मिलता है। तो उसको कैसे सिंबलाइज करते हैं? विच इज़ द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर? सिंबल। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सिंबल, तो वो कौन सा सिंबल है जिसे इसको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को दिखाया जाता है? तो पहला है @ दूसरा डबल कॉलन, तीसरा हैज और चौथा ये क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। तो इसका राइट ऑप्शन है डबल कॉलन। ठीक है, डबल कॉलन। तो दिस इज कॉल्ड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इसका यूज क्या होता है? जैसे कोई भी C++ प्रोग्राम के अंदर अपन लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल यूज करते हैं। ठीक है, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल यूज करते हैं। ठीक है, तो
समझ लो लोकल वेरिएबल भी एक्स है, ग्लोबल वेरिएबल भी एक्स है, ठीक है, दोनों एक ही नाम से हैं। तो अगर अपन को किसी फंक्शन में इस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करवाना है या यूज करना है तो हम यूज करते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को, ठीक है। इसको अगर अपन को किसी भी फंक्शन में एक्सेस करना है या दिखाना है तो हम इसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को। यानी मैं इस ऑपरेटर को यूज करके आगे एक्स लिख दूंगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ उस पर्टिकुलर फंक्शन में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से ग्लोबल वेरिएबल को दिखाया जा रहा है या यूज किया जा रहा है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्लास के सदस्य डिफॉल्ट रूप से किस प्रकार या प्रकृति के होते हैं। जो क्लास मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ द क्लास, जो C++ के अंदर, वो डिफॉल्ट रूप से किस नेचर के होते हैं। तो प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, पब्लिक और स्टैटिक। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ये प्राइवेट नेचर के होते हैं, ठीक है। किसी भी क्लास के अंदर जो उसके मेंबर्स होते हैं वो प्राइवेट नेचर के होते हैं, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्लासेस, C++ में क्लासेस है, क्लासेस क्या होती है, ठीक है। क्लास किसको बोला जाता है C++ के अंदर, डिराइव्ड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, बिल्ट इन डेटा टाइप और ऑल ऑफ द अबव। तो क्लासेस क्या होती है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, जो पहले से जो डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, तो इन सब को मिला के एक फंक्शन बनाया जाता है। तो वो एक ग्रुप बनाया जाता है, तो उस ग्रुप को क्लास कहते हैं, ठीक है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी प्रोग्रामिंग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट कौन सा है इनमें से। पहला printf, ये C लैंग्वेज में होता है, ठीक है। और दूसरा scanf, ये भी C लैंग्वेज का पार्ट है। और तीसरा cout एंड cin, ये दोनों C लैंग्वेज के, C++ लैंग्वेज के पार्ट हैं। इन दोनों में एक डिफरेंस भी होता है। देखो ये भी आउटपुट कराने के लिए यूज किया जाता है C लैंग्वेज के अंदर, और ये इनपुट करवाने के लिए यूज किया जाता है ये फंक्शन। तो ये दोनों फंक्शन कहलाते हैं C लैंग्वेज में, ये दोनों फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन C++ लैंग्वेज के अंदर ये दोनों cout और cin ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट। ये बहुत मेजर डिफरेंस है C++ और C लैंग्वेज के अंदर। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्ट ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वहाँ पे अगर cout और cin है तो वो उसको आप ऑब्जेक्ट की तरह राइट कर सकते हैं। फिर देखो ठीक इसका नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी इससे जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, C++। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, C इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर, ठीक है। cout एंड cin इज द पार्ट ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो 2 ग्रेटर देन 2 लेस देन संकेत क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रीम ऑपरेटर, ओवरलोडेड ऑपरेटर्स और लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स, ठीक है। और लास्ट में बहुत A एंड B। तो इसको अधिकतर यूजर इस क्वेश्चन को देखते ही लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर को यूज करते हैं, जो कि गलत है, ठीक है, जो कि गलत है। नॉर्मली अपन इन दोनों सिंबल को लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर की तरह यूज करते हैं, लेकिन C++ लैंग्वेज के अंदर ये दोनों इनपुट और आउटपुट के लिए सिंबल को यूज किया जाता है, इसलिए इनको स्ट्रीम ऑपरेटर बोला जाता है। क्योंकि अपन देखो IO stream.h यूज करते हैं हेडर फाइल, ठीक है। तो इसको स्ट्रीम ऑपरेटर बोला जाता है, और इसको ओवरलोडेड ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा बार यूज होते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा बार यूज होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बहुत A एंड B। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। तो ये दोनों सिंबल को हम स्ट्रीम ऑपरेटर्स या ओवरलोडेड ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा केवल C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऑपरेटर है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर C और C++ दोनों में होता है। लॉजिकल ऑपरेटर C और C+ दोनों में होता है, और रिलेशनल ऑपरेटर भी दोनों में होता है। तो
न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स ये यूनिक ऑपरेटर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर, स्ट्रीम ऑपरेटर या फिर उनको ओवरलोडेड ऑपरेटर बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ये दोनों ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ C++ में मिलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, C++ प्रोग्राम में ओवरलोडेड फंक्शन की क्या विशेषता है। ठीक है, ओवरलोडेड फंक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ फंक्शंस विद द सेम नेम, ऑल हैव द सेम नेम एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एंड नन ऑफ द अबव एंड लास्ट बोथ A एंड B। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ द फंक्शन विथ सेम नेम, यानी एक प्रोग्राम के अंदर अगर सेम नाम से 2-3 फंक्शन है उसको ओवरलोडेड फंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओवरलोडेड फंक्शन। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में विशेषताओं और व्यवहार को एक इकाई में लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जैसे एक जैसी चीज़ों को एक साथ में जोड़ता है, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, डेटा इनकैप्सुलेशन बताया था। ठीक है, एक जैसी चीज़ों को एक साथ में जोड़ना, एक यूनिट में लेके आना, तो क्या कहलाता है, डेटा इनकैप्सुलेशन। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में जो 10 क्वेश्चन थे इनका आपने हल जान लिया होगा और इससे जुड़ी हुई चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।